नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रामकृष्ण स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आर के पर। काफी समय के बाद हम आप लोगों के सामने ऑनलाइन आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारी क्लासेस जो है कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, बहुत सारे रीजन थे। अब हम अपनी क्लास 9 को लेकर के आए हैं। तो आप हम लोगों ने आप लोगों को हमने जो है आप लोगों को क्या कराया था कि भारत के भूगोल करा रहे थे, और उस भूगोल में हमने लगभग पहला सेक्शन क्लियर किया था, भारत का सामान्य परिचय। उसके बाद दूसरा सेक्शन यानी दूसरा टॉपिक लेके चल रहे थे, जिसमें कि आपको हम बता रहे थे भारत के भौतिक परिचय के बारे में। क्या बता रहे थे? भारत का भौतिक परिचय। अब भौतिक परिचय में हमने आप लोगों को 5 डिवाइडेड भाग बताए थे। उसके पहला भाग था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा हिस्सा था उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा था आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार, और चौथा था समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, पांचवा था आपका थार का मरुस्थल। तो पहला टॉपिक हम लेके चल रहे थे, जिसमें था कि आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में हमने मेनली जो है पढ़ना है वो हिमालय के बारे में पढ़ना है, और हिमालय में हिमालय पर्वत श्रेणी को पढ़ना है। ठीक है, तो इस पर्वत श्रेणी में हम दूसरी क्लास को आज लेके चलते हैं। यहां पर उत्तरी पर्वत श्रृंखला का विभाजन, क्या देखें? उत्तरी पर्वत श्रृंखला का विभाजन। इस विभाजन का जो है 2 आधार है। कौन कौन से? पहला, श्रेणियों के आधार पर, कौन कौन सी श्रेणी कहां पर है, किस प्रकार के से श्रेणी है, उस श्रेणी के आधार पर विभाजन किया था। और दूसरा था हमारा प्रादेशिक आधार पर विभाजन। क्या था? प्रादेशिक आधार पर विभाजन। तो पहला, अगर हम श्रेणियों के आधार पर विभाजन की बात करेंगे, तो जिसमें हमने ट्रांस हिमालय पढ़ना है, मुख्य हिमालय पढ़ना है, पूर्वी हिमालय पढ़ना है। ठीक है, श्रेणियों के आधार पर। अगर हम प्रादेशिक हिमालय की प्रादेशिक आधार की बात करेंगे, तो जिसमें हमें कश्मीर हिमालय पढ़ना है, पंजाब हिमालय पढ़ना है, और पंजाब हिमालय पढ़ना है, कुमायूं हिमालय पढ़ना है, और एक है आपका असम हिमालय पढ़ना है। इसे हम पढ़ेंगे प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। किस आधार पर? प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो ट्रांस हिमालय का जो है क्लास हम आप लोगों को पहले प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें क्लास 8 में आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बताया, जिसमें हमने 3 श्रेणियां बताई है मुख्यतः। वैसे तो 4 बताई है, लेकिन मैं आप लोगों को 3 श्रेणियों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि एक जो कैलाश श्रेणी है वो आपकी तिब्बत में पड़ती है। तो काराकोरम श्रेणी के बारे में हम बता चुके हैं, लद्दाख के बारे में बता चुके हैं, जोस्कर के बारे में बता चुके हैं। ये हमने आप लोगों को क्लास 8 में बताया है। ठीक है, आज हम क्लास 9 को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा होगा महान हिमालय। क्या होगा? महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय में भी अगर हम बात करें, सबसे पहले यहां किस तरीके से शुरू करना, तो इसकी सबसे पहले इसके हम देखें क्या क्या अन्य नाम क्या क्या हैं इसके। ठीक है, महान हिमालय के अन्य नाम क्या क्या हैं। पहला, अन्य नाम की अगर हम बात करेंगे, तो पहला हमें मिलता है महान हिमालय ही। महान हिमालय का क्या तात्पर्य है? इसे हमने महान हिमालय क्यों नाम दिया? क्योंकि यहां दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों का क्षेत्र है। क्या है? यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों का क्षेत्र है। दुनिया में लगभग 95% ऊंची चोटियां इसी हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए, और यहाँ पर बहुत सारे संसाधन भी हैं, और ये जो है खनिज संपदा की दृष्टि से भी क्या है? संपन्न है। इसलिए हम इसे कहते हैं महान हिमालय। क्या कहते हैं? महान हिमालय। ठीक है, दूसरा सर्वोच्च हिमालय। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि दुनिया की लगभग 95% ऊंची चोटियां कहां पर है? इसी महान हिमालय में। ठीक है, इसी महान हिमालय में दुनिया की लगभग 95% ऊंची चोटियां हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं सर्वोच्च हिमालय। क्लियर? इसीलिए हम इसे सर्वोच्च हिमालय कहते हैं। तीसरा नाम है हिमाद्री। हिमाद्री क्यों कहते हैं? एक चीज को समझना है, ऊंचाई के साथ क्या होता है? तापमान घटता चला जाता है। ऊंचाई के साथ क्या होता है? तापमान घटता चला जाता है। तो जब हम लगभग 5500 मीटर पर पहुंच जाते हैं, तो वहां से हमें क्या मिलता है? हिमरेखा मिलती है।
जो कि पश्चिमी हिमालय में 5500 मीटर पर है और पूर्वी हिमालय में ये हिमरेखा 4500 मीटर पर। हिमरेखा का क्या तात्पर्य है कि ये मान लीजिए हमारी कोई पर्वत चोटी है, ठीक है, और इस पर एक लाइन के बाद क्या होने लगे, बर्फ पड़ने लगे, तो ये बर्फीला एरिया हो जाए। तो वो लाइन जो है वो हमारी कितने ऊपर है, पश्चिम हिमालय में 5500 मीटर और पूर्वी हिमालय में ये है 4500 मीटर, यानी वेस्ट में 5500 और ईस्ट में ये लगभग 4500 मीटर है। कितनी है, 4500 मीटर। तो अब क्या होता है, जैसे हमारे महान हिमालय की औसत ऊंचाई जो है वो लगभग एवरेज हाइट उधर लिख रहा है 6100 मीटर है, तो ये वाला एरिया जो है आपका क्या हो जाता है, पूरा का पूरा आपके जो है हिम के एरिया में आता है, या हम कहेंगे हिम रेखा के एरिया में आता है। इसलिए यहां पर क्या होता है, लगभग वर्ष में 9 से 10 महीने या 11 महीने पूरा का पूरा पहाड़ जो है या पूरे की पूरी चोटियां बर्फ से घिरी रहती हैं। क्लियर है, इसीलिए हम इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। आंतरिक हिमालय भारत की तरफ से सबसे, हम जब चलेंगे उत्तर की दिशा में तो सबसे पहले पड़ेगा हमें शिवालिक, ठीक है, उसके बाद हमें पड़ेगा मध्य हिमालय, उसके बाद हमें पड़ेगा ये महान हिमालय। तो अंदर की तरफ जो है ये आपका क्या होता है, सबसे अंदर की तरफ है, इसलिए हम इसे कहते हैं महान आंतरिक हिमालय। सॉरी, क्लियर है, आंतरिक हिमालय। अब हम बात करेंगे यहां पे इसके विस्तार की। वैसे तो इसका अंतरराष्ट्रीय विस्तार भी है, जैसे कि आपका तिब्बत में कुल्लन सांग श्रेणी, पामीर का पठार, और अफगानिस्तान में हिंदुकुश श्रेणी, पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी और म्यांमार में अराकान श्रेणी। लेकिन हम भारत के परिप्रेक्ष्य से भारत के एग्जाम की तैयारी के लिए इस चीज को हम पढ़ रहे हैं, तो हम केवल और केवल क्या पढ़ेंगे, भारत के हिस्से को ही पढ़ेंगे, जिसमें कि इसका विस्तार जो है भारत के मुख्यतः 4 से 5 राज्यों में है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और ये आपका उत्तराखंड हो गया ये वाला, और यहां पर आपका ये सिक्किम है, और इसके अलावा ये आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश। यहां पर इसका क्या है, विस्तार है। क्लियर है। तो इस विस्तार की अगर हम सबसे पहले लंबाई की बात करेंगे तो ये लंबाई जो है इसकी कितनी है, 2400 किलोमीटर। किसकी, महान हिमालय की पश्चिम से लेकर के पूर्व तक जो लंबाई है वो लगभग कितनी है, 2400 किलोमीटर। क्लियर है। और ये कहां से कहां तक है, तो पश्चिम में नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है, वहां से लेकर के पूरब में नामचा बरवा पर्वत तक, पूरब में नामचा बरवा पर्वत तक ये लंबाई 2400 किलोमीटर है। और ये फैला हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये आप देख रहे होंगे, ये। क्लियर है। अगर हम एक और गार्ज के हिसाब से बात करेंगे तो जहां सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, सिंधु गार्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र गार्ज तक इसका विस्तार है। इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम में ये 400 किलोमीटर है, यानी यहां पर इसकी जो चौड़ाई है, ये आप देख रहे होंगे, यहां पर जो इसकी चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है, और पूर्व में इसकी चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर। कितनी रह जाती है, 150 किलोमीटर रह जाती है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे आगे, मिटा देता हूं ये सारी चीजें, ठीक है। आप लोग पॉज करके इस चीज को नोट डाउन कर लेना। बता चुके सिंधु गार्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र गार्ज तक, ठीक है, क्लियर। अब आगे बात करेंगे, चौड़ाई हमने बता दी, औसत ऊंचाई हमने बता चुके हैं आप लोगों को कितनी है, औसत ऊंचाई 6100 मीटर। क्लियर। अगर हम प्रमुख चोटियों की बात करेंगे, यहां पर दुनिया की लगभग 90 से 95% ऊंची चोटियां इसी एरिया में पाई जाती हैं। तो प्रमुख चोटियों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगी
सबसे ऊंची चोटी है जो कि जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और इसे हम नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे हम चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चोमोलुंगमा के नाम से। ठीक है। इसके अलावा कंचनजंगा आपकी सिक्किम एवं नेपाल की सीमा पर है, 8,559 मीटर। माउंट कामेत आपकी उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ आपकी उत्तराखंड में है। त्रिशूल आपकी उत्तराखंड में है। केदारनाथ चोटी आपकी उत्तराखंड में है। नंदा देवी चोटी आपकी उत्तराखंड राज्य में है। इसके अलावा नेपाल में जो चोटियां हैं उनमें धौलागिर हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, माउंट मकालू हो गया, और एक और चोटी है माउंट मनसा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये यहां की प्रमुख चोटियां हैं, इनके बारे में हमने बात की। इन्हीं से आप लोगों का लगभग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। से माउंट एवरेस्ट, एक बार फिर से, नेपाल में से सागरमाथा कहते हैं, तिब्बत में से हम चोमोलुंगमा कहते हैं, और इसकी अब जो हाइट है वो 8,848 मीटर है। कंचनजंगा भारत एवं सिक्किम की, नेपाल एवं सिक्किम की सीमा पर है, तो ये भारत में आती है। और ये कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कैसी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, 8,559 मीटर। सबसे पहली ऊंची चोटी क्या है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद हम चलते हैं आगे। यहां पर प्रमुख हिमनद भी पाए जाते हैं, जहां से क्या होता है कि बहुत सारी नदियां निकलती हैं। हिमनद, हिमनद क्या? बर्फ के बहुत बड़े बड़े पर्वत या बर्फ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं, जहां से, अब हिमनद कैसे बना मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि यहां 5500 मीटर से ऊपर आपको हिमरेखा मिलेगी, वहां पर बर्फ जम जाती है, और वो बर्फ जम जाती है तो एक समय के बाद वो हिमनद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और हिमनद आपके यहां पर जो प्रमुख हिमनद है वो यमुनोत्री हिमनद, जहां से यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री हिमनद, जहां से गंगा नदी निकलती है, शतोपथ हिमनद, यहां से भी एक नदी निकलती है, पिंडर हिमनद, ये आपके उत्तराखंड राज्य में है, मोइलाम हिमनद, मिलाम से भी नदियां निकलती हैं, जैमू ग्लेशियर, ये आपका कहां पर है? सिक्किम में। तो इन ग्लेशियर के आपको नाम याद रखने हैं। पूछ लेता है कि शतोपथ ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, और आपका मिलाम ग्लेशियर या जम्मू ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। क्लियर हुआ? अभी मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज जरूर करा दूंगा पुनः। ठीक है, प्रमुख घाटियों की अगर हम बात करेंगे, प्रमुख घाटियों की बात करेंगे तो यहां पे सबसे पहले हमें मनाली घाटी मिलेगी। ठीक है, घाटियों का मतलब क्या है इस चीज को समझ लो पहले। ये है आपका महान हिमालय और ये है आपका मध्य हिमालय। ठीक है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटी है उसे ही हम कहेंगे घाटियां, या वही हमारी मुख्य घाटियां हैं यहां पर। ठीक है, किस किस के मध्य है? महान हिमालय और मध्य हिमालय के। ठीक है, मनाली घाटी हो गई, काठमांडू घाटी हो गई, कश्मीर घाटी हो गई, कुल्लू घाटी हो गई, कांगड़ा घाटी हो गई, ये सारी की सारी घाटियां आपकी इनके मध्य। यहां पर हमें प्रमुख पर्यटक स्थल भी मिलते हैं। जैसे प्रमुख पर्यटक स्थल क्या क्या है? नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, धर्मशाला हो गया, ये हमारे मुख्य पर्यटक स्थल भी यहीं पर हैं। ठीक है, आगे यहां पर दो चीजें जानने वाली हैं। अभी हम केवल महान हिमालय की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। घास के मैदान, एग्जाम में जो पूछा जाता है उन चीजों से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। तो घास के मैदान यहां पर कैसे? एक्चुअली में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हिमरेखा है वो आपकी 5500 मीटर है। कितनी है? 5500 मीटर। लेकिन जब हम मध्य हिमालय में आते हैं तो हिमरेखा से नीचे जो है इसकी हाइट, एवरेज हाइट हो जाती है लगभग 3500 से 4500 मीटर मध्य हिमालय की। तो वहां पर क्या होता है, सर्दियों के समय में ही बर्फ जमती है। ठीक है, सर्दियों के समय में ही, गर्मियों में वहां बर्फ पिघल जाती है और वहां पर घास उग आती है। जब घास उग आएगी तो वही जो गर्मियों में बर्फ पिघली और वहां पर घास जमी, वही आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? घास के मैदान। तो घास के मैदान जैसे जम्मू कश्मीर में आपका कौन सा है? मर्ग के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग हो गया और गुलमर्ग हो गया। उत्तराखंड में आपका बुग्याल हो गया एवं पयाल हो गया।
बुग्याल एवं पयाल। इसके अलावा एक चीज और जानने वाली है, करेवा किसे कहते हैं। एक टर्म यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि करेवा क्या है। तो करेवा क्या है, इस चीज को थोड़ा सा हम जानेंगे। केसर की खेती के लिए प्रयुक्त मैदान या उपजाऊ भूमि को हम क्या कहते हैं, करेवा कहते हैं। किसके लिए, केसर की खेती के लिए उपयुक्त या प्रयोग किए जाने वाले मैदानों को हम कहते हैं करेवा। ये नदियों के अवसादों से निर्माण हुआ है इनका। किससे हुआ है, नदियों के अवसादों से। अब जैसे हम थोड़ा सा चीजों को यहाँ पे और समझते हैं, जैसे यहां से कोई नदी आ रही है, ठीक है, और यहां पर भी हमारा एक मध्य हिमालय निर्मित होगा, तो ये जो मैदान बनेगा यहाँ पे, अब एक समय के बाद ये क्या कर लेगी, नदी अपने मार्ग को एक समय के बाद नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है। जब मार्ग परिवर्तित हो जाता है किसी भी कारण से, बहुत सारे रीजन होते हैं, हिमस्खलन हो जाए, भूस्खलन हो जाए, या भूकंप आ जाए, किसी कारण से मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है, उस जगह पे एक मैदान निर्मित हो जाता है जहां पर जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, और उस मैदान को हम करेवा कहते हैं। क्लियर। एक टर्म यूज किया जाता है ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास का मतलब क्या है, सीजनल माइग्रेशन। क्या, सीजनल माइग्रेशन, सीजन के हिसाब से माइग्रेशन होना या पलायन होना। तो इसका अर्थ क्या है, इस चीज को हम थोड़ा सा जानेंगे। सीजनल माइग्रेशन का अर्थ है कि जब सर्दियों के समय में पहाड़ों पर यानी मध्य हिमालय में बर्फ जम जाती है, तो वहां की जो जनजातियां हैं, जैसे गुर्जर हो गया, गद्दी हो गया, बकरवाल हो गया, ये अपने जानवरों सहित क्या करते हैं, पहाड़ से नीचे उतर आते हैं। क्लियर। और जैसे ही गर्मी आती है, वैसे ही ये जनजातियां अपने जानवरों को लेकर के ऊपर चढ़ जाती हैं। तो यही एक पलायन होता है जो ऋतु के हिसाब से होता है, गर्मियों में और सर्दियों में, तो उसे हम कहते हैं ऋतु प्रवास। क्लियर है। और यहाँ पे कौन कौन सी जातियां, जनजातियां हैं, गुर्जर, गद्दी और बकरवाल। ये क्या करती हैं, अपने जानवरों को ऋतु के हिसाब से ऊपर नीचे करते हैं। क्लियर। चलिए आगे मध्य हिमालय की बात करते हैं। एक बार हम मध्य हिमालय की बात करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे पीछे से चल के। रिवीजन क्या है, हम बात कर रहे थे अपने भारत के भौतिक परिचय की। भारत के भौतिक परिचय में हमने 5 टर्म यूज किए थे। पहला था हमारा, क्लियर दिखाई दे रहा है, चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय भारत। चौथा, समुद्र तटीय मैदान। एवं द्वीप समूह। और पांचवा है आपका थार का मरुस्थल। क्लियर। थार का मरुस्थल। ठीक है। तो ये 5 भाग हमने आप लोगों को बताए थे। इसमें हम सबसे पहली क्लास को लेके चल रहे थे, जो हमारी क्लास थी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमने आप लोगों को क्या बताया था, ये भी देख लेते हैं। अभी हम रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, तो यहां पे थोड़ा सा बैक करते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र,
उत्तरी पर्वत श्रृंखला का विभाजन या उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, पहला श्रेणियों के आधार पर और दूसरा किसके आधार पर, प्रादेशिक आधार। श्रेणियों के आधार पर हमने इसको बांटा ट्रांस हिमालय में, मुख्य हिमालय में और पूर्वी हिमालय में। ठीक है, प्रादेशिक आधार पर हमने इसके 4 भागों में बांटा, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, अब इसमें श्रेणियों के आधार पर हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो ट्रांस हिमालय को हमने आप लोगों को पुरानी क्लास में, क्लास 8 में करा दिया है। इसको आप एक बार जरूर देखें। ठीक है, क्लास 8 आप प्लेलिस्ट खोल करके चेक कर सकते हैं, ज्योग्राफी बाई आरके। और उसके बाद हम बात करेंगे मुख्य हिमालय की, और इसके बाद हम आगे अगली क्लासों में पढ़ेंगे पूर्वी हिमालय और ये प्रादेशिक हिमालय। तो मुख्य हिमालय की हम बात कर रहे थे। मुख्य हिमालय में या महान हिमालय की इसके जो अन्य नाम है वो हम सबसे पहले यहां पे देखते हैं। अन्य नाम क्या क्या है, महान हिमालय हो गया, सर्वोच्च हिमालय हो गया, हिमाद्री हिमालय हो गया, आंतरिक हिमालय हो गया। ये चीजें आप लोगों को हम बता चुके हैं पीछे। महान हिमालय क्या है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत सारी खनिज संपदाएं हैं और ये बहुत ऊंचाई पर है और बहुत लंबा है, इसीलिए हम इसे महान हिमालय भी कहते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई के कारण दुनिया में, चोटियों के कारण इसे हम क्या कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय। वर्ष भर बर्फ से ढके होने के कारण इसे हम हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। भारत की तरफ से अगर हम देखेंगे तो ये अंदर का हिमालय है, इसीलिए हम इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। एवरेजन हाइट आपको मैं बता ही चुका हूं 6100 मीटर, और यहाँ पे दुनिया की 95% ऊंची चोटियां हैं, इसीलिए इसे हम सर्वोच्च हिमालय कहते हैं। अगला ये बता ही चुका, आगे चलिए रिवीजन कर रहे हैं हम केवल। यहां पर ये चीजें, लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई इसकी 400 से 150 किलोमीटर है ये, और औसत ऊंचाई इसकी 6100 मीटर है। और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक है। जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक, या कहें पश्चिम में सिंधु गार्ज से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्ज तक इसका विस्तार है। कहां से कहां तक, पश्चिम में सिंधु गार्ज से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्ज तक इसका विस्तार है। क्लियर, चलिए आगे। राज्यों की अगर हम बात करेंगे किन किन राज्यों में, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यहां पर अरुणाचल और उत्तराखंड, सिक्किम, भारत की बात कर रहे हैं हम केवल, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश, यहां पर आपका भूटान है और ये आपका नेपाल है। क्लियर, चलिए अगला क्लास। प्रमुख चोटियों की अगर हम बात करेंगे तो मैं बता चुका हूं माउंट एवरेस्ट, जो कि यहां ही नहीं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, इसकी हाइट है 8848 मीटर। नेपाल में इसे हम सागरमाथा कहते हैं, तिब्बत में इसे हम चुम्मोलुंगमा कहते हैं, और कंचनजंगा जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली माउंट केटू है। आप लोग कमेंट करके भी बताएंगे, ठीक है। दूसरी यहां पर उत्तराखंड में माउंट कामेत, बद्रीनाथ, त्रिशूल, केदारनाथ, और नेपाल में धौलागिर, अन्नपूर्णा, माउंट मकालू और माउंट मनसालू। इसके अलावा एक और चोटी है उत्तराखंड में, नंदा देवी। 2 चोटियों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, नंगा पर्वत और नामचा पर्वत। क्लियर, हम रिवाइज कर रहे हैं चीजों को। प्रमुख हिमनद की बात करेंगे तो यमुनोत्री, गंगोत्री, सतोपथ, पिंडर, नीलाम, जेमू ग्लेशियर यहां पर है। और प्रमुख घाटियों की बात करेंगे तो मनाली घाटी, काठमांडू घाटी, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, मनाली घाटी और काठमांडू घाटी। प्रमुख पर्यटक स्थलों की बात करेंगे तो नैनीताल, मसूरी, धर्मशाला, ये आपके महान हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर। अन्य में हम बात करेंगे तो घास के मैदान जो यहाँ पर पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम सोनमर्ग और गुलमर्ग कहते हैं। उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयाल के नाम से जानते हैं। करेवा क्या है, केसर की खेती के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला मैदान, जो कि नदियों के अवसादों से निर्माण होता है इसका, ठीक है। ऋतु प्रवास क्या है, जो जनजाति सर्दियों में पहाड़ से नीचे उतर आई क्योंकि वहां पे बर्फ पड़ने लगी है, और गर्मियों में पुनः पहाड़ पर चली जाए अपने जानवरों के साथ, इसे हम कहते हैं ऋतु प्रवास या सीजनल प्रवास। यहां पर जनजातियां जो है वो गुर्जर, गद्दी और बकरवाल है। अगला, मध्य हिमालय की बात करने से पहले हम थोड़ा सा इस चीज को
थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि महान हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर हैं और बहुत सारे ग्लेशियरों से जो है क्या होता है, नदियां निकलती हैं। वो नदियां जब निकलती हैं तो जैसे मान लीजिए ये है आपका एक महान हिमालय, ठीक है, और ये है आपका मध्य हिमालय। तो जो यहां से नदी निकलेगी, यहां से नदी बहेगी, तो वो क्या करेगी, इसको काट देगी, उसी एरिया में काटती चली जाएगी। तो इसके जो है अलग अलग हिस्से हो गए हैं, जिसे हम जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। अलग अलग हिस्से हो गए जिसे हम क्या कहते हैं, अभी यहां पे हम आप लोगों को बता देते हैं। इस क्लास को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें बता देता हूं। ठीक है, देख लीजिए। पहला, अलग अलग हिस्से में अलग अलग नाम। नंबर 1, जम्मू एंड कश्मीर में इसे हम कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी। क्यों? क्योंकि इसे नदियों ने काट दिया है अलग अलग, इसीलिए ये वाला हिमालय अलग अलग श्रेणियों के नाम से चलता है। नंबर 2, हिमाचल प्रदेश में इसे हम कहते हैं धौलाधर श्रेणी। कौन सी? धौलाधर श्रेणी। क्लियर? यूके यानी उत्तराखंड में इसे हम कहते हैं हुमायूं श्रेणी। ठीक है, नंबर 3। नंबर 4, नेपाल में इसे हम महाभारत एवं नागटिब्बा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस श्रेणी के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के बारे में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।